माय चैनल मिसेस शिक्षा वाली। अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7 CBSE एंड ICSE का कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। ये टॉपिक मैं 2 पार्ट्स में कवर करूँगी। तो आज शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, पार्ट 1, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। So today's topic is congruence of triangles. This topic I will cover in 2 parts. Today is part 1. In part 1 I will tell you congruence of triangles, and part 2 I will tell you the theorems of congruence of triangles. Now, before I start with the topic, you should be clear with the term congruence. What is congruence? Congruence means exactly same shape and size. कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसी इमेज, कोई भी ऐसी शेप या कोई भी ऐसी चीज जिसकी सेम शेप हो, सेम साइज हो, तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे कि ये दोनों पेन्स है मेरे हाथ में, देख लीजिए, दोनों पेन्स की सेम शेप है, सेम साइज है, तो ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट पेन्स, कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स। सिमिलरली ये दोनों बॉल्स है, देखिए दोनों बॉल्स है, सेम शेप सेम साइज। अब यहीं पे अगर एक बॉल छोटी होती है ना, तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होती। ये दोनों बॉल्स कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब आप समझ गए होंगे कि सेम शेप एंड सेम साइज। तो यहाँ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ेंगे हम, समझ गए होंगे। ट्राइंगल क्या होता है? एनी क्लोज शेप हैविंग 3 sides. Tri means tricolor. Tricolor means 3. तिरंगा 3. Triangle मतलब any closed shape bounded by 3 sides, enclosing and making 3 angles. So हम इसमें क्या पढ़ेंगे? Exactly the same triangles, congruence of triangles. I hope आप समझ गए। अब congruence का साइन क्या होता है? This is the sign of congruence. Congruence का साइन होता है this symbol. Exactly ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऐसे होता है ये। कॉन्ग्रुएंस का साइन होता है दिस सिंबल। इसको कैसे रीड करते हैं? जैसे मान लीजिए लिखा है ए, दिस साइन बी, तो इसको हम रीड करते हैं ए कॉन्ग्रुएंट टू बी। तो ये क्या हुआ? कॉन्ग्रुएंस का सिंबल। और कॉन्ग्रुएंस के सिंबल को कैसे रीड करते हैं? कॉन्ग्रुएंट टू। अब ट्राइंगल्स पे आने से पहले मैं आपको कुछ और ज्योमेट्रिकल शेप्स का कॉन्ग्रुएंस बता देती हूँ, जिनको हम ट्राइंगल्स में यूज करेंगे, ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंस को पढ़ने में यूज करेंगे। जैसे हम एंगल्स के कॉन्ग्रुएंस यूज करेंगे, साइड्स के, तो उससे पहले वो देख लेते हैं। सो आई कम टू माय नेक्स्ट टॉपिक, congruence of geometrical shapes. Now we'll study congruence of plane figures in geometry. Now सबसे पहले दो लाइन सेगमेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं congruence of line segments. दो लाइन सेगमेंट्स कब congruent होते हैं? सपोज कीजिए एक लाइन सेगमेंट है AB, एक लाइन सेगमेंट है CD। ये तब कॉन्ग्रुएंट होंगे जब इनकी जो लेंथ है वो सेम होगी। जैसे सपोज कीजिए AB 6 सेंटीमीटर है, CB भी 6 सेंटीमीटर, CD भी 6 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। इसको हम कैसे लिखेंगे? लाइंस में, पैरेलल लाइंस में मैंने बताया लाइन सेगमेंट लिखते हैं, तो लाइन का जो नेम है उसके ऊपर एक लाइन भी बनाते हैं। AB is congruent to CD. I hope this is clear. Now एंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? सपोज कीजिए एक एंगल है 30 डिग्री का, दूसरा भी एंगल 30 डिग्री का होना चाहिए। इसमें एंगल की मेजर काउंट करनी है। एंगल 30 हो, ये लाइन चाहे बड़ी हो चाहे ये लाइन छोटी हो, लाइन से मतलब नहीं है। ये जो ये एंगल की मेजर है, दिस मेजर शुड बी इक्वल।
So angle ABC PQR. कैसे लिखेंगे? एंगल का साइन ये होता है ABC is congruent to angle PQR. I hope आप समझ गए हैं कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर्स में लाइन सेगमेंट कैसे कॉन्ग्रुएंट होते हैं और एंगल्स. नाउ आई टेल यू नेक्स्ट. सपोज कीजिए कोई स्क्वायर है ABCD. एक स्क्वायर है, इसकी साइड्स है 2 सेंटीमीटर, सारी साइड्स है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर. तो इसका कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर क्या होगा? ऐसा स्क्वायर जिसकी सारी साइड्स 2 सेंटीमीटर ही हो. ये हुई हमारे स्क्वायर की बात. ठीक है. रेक्टेंगल में देखिए, रेक्टेंगल में ऐसा रेक्टेंगल जिसमें दोनों की लेंथ बराबर हो और ब्रेड्थ बराबर हो. सपोज कीजिए अगर लेंथ 6 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ 4 सेंटीमीटर, तो दूसरे ट्राइंगल की भी लेंथ 6 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए. ऐसे ही सर्कल में अगर एक सर्कल की रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो दूसरे की भी रेडियस 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी वो कॉन्ग्रुएंट होंगे. मतलब स्क्वायर की कॉन्ग्रुएंसी में क्या देखेंगे? सारी साइड्स इक्वल हैं. रेक्टेंगल में लेंथ इज इक्वल टू लेंथ एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू ब्रेड्थ. सर्कल में रेडियस शुड बी इक्वल, तब वो कॉन्ग्रुएंट होंगे. I hope the concept of congruence of plane figures is clear. Now I move to the next topic. Now the next is congruence of triangles. Triangles की congruence पे आते हैं. अब plane figures की congruence हमने पढ़ ली है. Next is congruence of triangles. Suppose कीजिए हमारे पास 2 triangles हैं. एक triangle को हमने नेम दे दिया ABC. एक और triangle है PQR. ये दोनों कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? जब इसकी ये जो साइड है, लेट मी टेक कलर्ड पेन्स, आपको समझ में अच्छा आएगा कलर्ड पेन से. जब इसकी ये जो साइड है AB PQ के इक्वल हो, लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू PQ, लाइन सेगमेंट PQ. ठीक है. नाउ फिर ये जो BC है QR के इक्वल हो. BC इज इक्वल टू QR. फिर ये जो AC है इज इक्वल टू PR. AC, मेरे कहने का मतलब समझ गए? और ये तो हुई लाइन सेगमेंट्स की बात. अब ये जो एंगल है, एंगल A शुड बी इक्वल टू एंगल P. एंगल A एंगल P के इक्वल हो. फिर एंगल B एंगल Q के इक्वल हो. एंगल B इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q. फिर एंगल C एंगल R के कॉन्ग्रुएंट हो. एंगल C इज इक्वल टू एंगल R. एंड अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को ओवरलैप करें, सी हियर, दिस इज ट्राइंगल ABC. अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को ओवरलैप करें ABC और PQR, तो इनके जो वर्टिसेस हैं, जो साइड्स हैं, वो एग्जैक्टली ओवरलैप करें. मतलब कि अगर हम PQR को देख रहे हैं तो ABC नहीं दिखेगा. क्यों? क्योंकि दे आर एग्जैक्टली ओवरलैपिंग. अगर ABC को दिखेंगे तो PQR नहीं दिखेगा. अगर दोनों ट्राइंगल्स ऐसे हैं कि उनके वर्टिसेस क्या होते हैं? ये पॉइंट ABC PQR वर्टिसेस एग्जैक्टली ओवरलैप करें, तो उनकी जो लेंथ, साइड्स की लेंथ, सारे एंगल सब इक्वल हों, सारे वर्टिसेस एग्जैक्टली ओवरलैप करें, तो ऐसे ट्राइंगल्स होते हैं हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. देखिए ट्राइंगल ABC कैसे डिनोट करते हैं? ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR. एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप ऐसे लिख रहे हैं, देखिए पहले मैं इसको रब कर दूं, जरा ये रब कर दी.
अगर आप ऐसे लिख रहे हैं ए तो यहां पर आप लिखेंगे P, ठीक है। B तो यहां पर आप सेकंड प्लेस पे B है तो Q लिखेंगे यहां का, थर्ड प्लेस पे C है तो R लिखेंगे। कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे। देखिए पहले आपने लिख दिया ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू QRP, गलत होगा ये। क्यों? कौन सी वर्टिसेस एग्जैक्टली ओवरलैप कर रही है? ए पी से ओवरलैप करेगा ना, तो यहां पर ए के साथ कौन सा होना चाहिए? पी होना चाहिए ना। क्यू क्यों है? क्यू तो बी के साथ ओवरलैप कर रहा है तो क्यू बीच में होना चाहिए। फिर सी के साथ कौन हो रहा है? सी के साथ आर, तो आर एंड में होना चाहिए। दिस नोटेशन इज रॉन्ग। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स ऐसे ही लिखेंगे। आपकी वर्टिसेस जब आप ट्राइंगल को ओवरलैप करें तो वर्टिसेस ओवरलैप हो। जैसे P, अगर इस ट्राइंगल को इस पे लाके रखेंगे तो P यहां पर आएगा ना, तो पहली प्लेस पे दोनों क्या रहेंगे? A और P। Q यहां आएगा तो B और Q, R यहां आएगा तो C और R। आपको कॉन्ग्रुएंस लिखने का मेथड आ गया होगा। नाउ आई मूव टू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। फिर पार्ट 2 में हम इस पे जो बेस्ड थ्योरम्स है कुछ, वो थ्योरम्स देखेंगे और उनके क्वेश्चन देखेंगे। आइए अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन आते हैं आपकी एक्सरसाइज में? देखिए ऐसा क्वेश्चन होगा एक, आइडेंटिफाई द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में, चेक कर लीजिएगा। इनमें से आपको कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बतानी है। ये ए में 2 फिगर बनी है, बी में और सी में। बताइए जल्दी से, क्या ये फिगर कॉन्ग्रुएंट है? कौन कह रहे नहीं है? है भाई, मैंने क्या कहा था? एग्जैक्टली सेम शेप एंड साइज। शेप देखिए दोनों रेक्टेंगल है, बस एक ऐसे है, कैसे? साइज देखिए दोनों की ब्रेड क्या है? 2 सेंटीमीटर, दोनों की लेंथ क्या है? 4 सेंटीमीटर। Yes, these figures are congruent. क्या ये दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है? नहीं, ये 2 सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर। मैंने क्या बताया था? सर्कल्स तभी कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब उनकी रेडियस इक्वल हो। स्क्वायर्स तब कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब उनकी सारी साइड्स इक्वल हो। ये सारी इक्वल है, yes it is congruent. Now I move to second question. See this question, in the figure name the congruent angles. Congruent angle नेम करने, कौन से एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? जो जिनकी मेजर इक्वल है। किसकी मेजर इक्वल है? एक ये जो ये एंगल बन रहा है ये, और ये इक्वल है। देखिए इनका नाम कैसे देंगे? ये पॉइंट सपोज कीजिए O है, ठीक है। नेम कीजिए ZOW, एंगल ZOW इज कॉन्ग्रुएंट टू। अब आपने Z यहां से शुरू किया था, O मिडिल में आ रहा था, W पे एंड हो रहा था। इधर से शुरू कीजिए Y, O मिडिल में, X पे एंड। लिखने का सही पैटर्न ये है। नाउ दिस एंगल देखिए, ये 80 है, ये वाला भी 80 है। कैसे लिखेंगे? ZOY, एंगल ZOY is congruent to WOX। आई होप आप समझ गए हैं कैसे कॉन्ग्रुएंस फाइंड आउट करेंगे और कैसे लिखेंगे। नाउ आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ट्राइंगल LMN is congruent to triangle XYZ, write all corresponding vertices and congruent parts of triangle। सारे congruent parts बताने हैं और सारी corresponding vertices। देखिए ट्राइंगल LMN, देखिए 2 ट्राइंगल बना लीजिए, एक तो LMN। जैसे LMN लिखा है उसी ऑर्डर में XYZ लिखेंगे, XYZ। सबसे पहले करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस बता दें। वर्टिसेस क्या होते हैं? मैंने बताया था ये पॉइंट्स, मैंने विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स में बताया है। कॉर्नर्स पॉइंट आर द वर्टिसेस, ठीक है। नाउ L is corresponding to X, corresponding vertices ऐसे लिखेंगे, M corresponds to Y and N corresponds to Z। ये हो गई corresponding vertices। मतलब जब आप इसको ओवरलैप करेंगे तो ये वर्टिस इसके ऊपर, ये वर्टिस इसके ऊपर, ये वर्टेक्स इसके ऊपर, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंट
साइड्स बताइए, लाइन सेगमेंट्स। LM इज कॉन्ग्रुएंट टू XY, फिर LN इज कॉन्ग्रुएंट टू XZ, फिर MN इज कॉन्ग्रुएंट टू YZ। देखो सारी करस्पॉन्डिंग लाइन सेगमेंट्स हो गए। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। एंगल L इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल X, एंगल M इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Y, एंगल N इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Z। आई होप आप समझ चुके हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे करना है। इसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स बताया, फिर कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर्स बताई, फिर मैंने आपको कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स कैसे लिखते हैं, उसके कैसे कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट्स कैसे लिखते हैं ये बताया, फिर मैंने आपको 3 क्वेश्चंस बताए। अब ये तो हुआ हमारा पार्ट 1। नेक्स्ट विल बी पार्ट 2 in which I will tell you the theorems and the questions related to the theorems. So keep watching my series. Thank you. Bye-bye. Thank you for watching. Please like, comment and subscribe my channel and also press the bell icon for the notification. Bye bye. Happy learning.